अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा था कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत से लोगों के लिए ये महज एक शेर है और बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तल्ख़ हकीकत है। बेख्वाबी, इंसोम्निया, रात में नींद का ना आना, लोगों को इससे बहुत मसले मसाइल होते हैं। मैं ख़ुद बहुत दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ कि मेरी नींद बहुत कम है और ये रिसर्च कहती है कि वो लोग कि जो कि सही तरीके से सो नहीं पाते, यानी कि जिनकी जो नींद है वो तकरीबन 2, 3 या 4 घंटे पर मुहित होती है, वो उन लोगों के निस्बतन जिनकी नींद 6, 8 या 12 घंटे है, उन लोगों की निस्बत जल्दी मर जाएंगे। ये रिसर्च कहती है। यानी कि देयर इज़ समथिंग जो आपके ब्रेन को बॉदर करी। ऑफ कोर्स आपने एक नॉर्मल सी मिसाल है, ये आपका फ़ोन है, ठीक है, आपने फ़ोन चलाना है, तो फ़ोन को चलाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी देर तक इसकी बैटरी चार्ज रहे तो क्या करना पड़ता है, आपको उसको सही तरीके से चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान के अपने इस दिमाग को काम करवाने के लिए उसको चार्ज करना पड़ता है, और वो चार्ज तभी होता है जब वो सोता है। अब ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप सो किस टाइम पे रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द होती है, दिमाग मेरा सही काम नहीं कर रहा होता और पूरे दिन बड़ी थकान होती है। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि वो लोग सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं। अब ये सर्केडियन रिदम जो आप लोगों का आउट होता है, उसमें ऑफ कोर्स हमारी यही एक तो गलत सोने की रूटीन और एक ना सोने की रूटीन, ये एक सीरियस इशू है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, स्लीप एपनिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप सो ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपको पूरा बाईपैप आपको लगता है। बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स में अगर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होगी, वो मेरी बात से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते होंगे कि कितना तकलीफ होता है ये पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के घर वालों के लिए भी। इतनी ज़रूरी है नींद। तो आज ये जो बेख्वाबी का मसला है, ये जो इंसोम्निया है, जिससे मुझे तो लगता है कि मैं तो बचपन से शायद फ़ाइट कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की नींद बन जाती है। कुछ लोग 3-4 घंटे में भी उनका दिमाग सही काम कर लेता है। कुछ लोग अगर 8 घंटे सो लें उनका दिमाग स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों है? इस हवाले से सवाल भी पूछूंगी मैं अपने एक्सपर्ट से। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शो में डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सना अज़हर जो कि जनरल फिजिशियन है, मेरे साथ मौजूद है गालिब आगा और मेरे साथ मौजूद है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत खान। आप तमाम तर मोअज़्ज़िज़ गेस्ट को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपनी नींद का बताना, आपकी नींद कितने घंटे की है? मैं तो मगरिब के बाद कहीं जाती नहीं हूँ, ठीक है। मेरा वो पुराना वाला पैटर्न है कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बात सुनिए, अभी तो कराची में शादियों का सीजन गुजरा है और 10 बजे तो शादियाँ शुरू होती थी। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसकी वजह से देखें ना, अभी आंखें सूजी हुई हैं। हाँ, और मैं पूरा दिन ऊँगती रहूँगी क्योंकि शादियों के सीज़न है, शादियों में जाना है, तो पूरा दिन मेरी नींद के झोंके आते रहेंगे। अदरवाइज मेरे घर का उसूल है कि रात 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो। हाँ बिल्कुल। और खुद ही मेरे अंदर खुद ही एक अलार्म, बॉडी क्लॉक होता है, बॉडी क्लॉक है कि खुद ब खुद मेरी आंख खुलती है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हॉस्टल की हुई है। तो हमारे वहाँ पे तो रात 8 बजे सुला देते थे और मुझे सजा मिलती थी क्योंकि मैं बहुत शरारती थी। तो मुझे वो जो राग सा ट्रेनिंग से निकली नहीं? नहीं निकली हूँ। और मुझे जब सज़ा मिलती थी तो उसमें ऐसा होता था, राग रंग एक आता था ना 9 बजे के बाद, वो डा डा डा, वो मुझे बैठ के सुनना पड़ता था। मैं उधर ही सो जाती थी। ये मतलब कि मुझे वो म्यूजिक में रजिस्टर हो गया होगा, सुनेंगे तो आपको नींद आने लग जाती है। हाँ बस मुझे बहुत अच्छी नींद आती, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपकी नींद का क्या पैटर्न है? मेरी नींद का पैटर्न ये है, मैं इतनी जल्दी तो नहीं सोती। आई यूजली स्लीप अराउंड 12 बजे और उठती हूँ मैं अराउंड 7:30 इस तरह। तो आई ऑलमोस्ट क्लोज टू 8 आवर्स मिल जाते हैं। 8 आवर्स से कम मिले तो ग्रॉगी होती हूँ, तो प्रेफरेंस 8 आवर्स की होती है, लेकिन नींद आराम से आ जाती है, नो प्रॉब्लम फॉलिंग अस्लीप, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, इनकी जगह तरह डिसिप्लिन नहीं हूँ। आइडियली कोशिश है आई डू हैव डिनर एट 6 ताकि सोने और खाने में काफी गैप हो। हाँ। तो अगर ऑन अ गुड डे 10 बजे भी कभी सो जाते हैं, लेकिन कराची वाले कैसे जल्दी सोएं, सारी दावतें तो लेट होती हैं। बात बिल्कुल सही है, मतलब 10 बजे के तो खाना सर्व हो रहा होता है अगर घर में दावत होती है। अगर घर में दावत हो और शादियों में लोग 10 बजे पहुंच रहे होते हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह से। कुछ आपकी क्या रूटीन है नींद की?
मेरी रूटीन बहुत ख़राब है क्योंकि मेरा क्लिनिक तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे तक बंद होता है। उसके बाद घर जाना और सोना और सुबह 7 बजे साढ़े 7 बजे आँख ज़रूर खुलनी होती है, बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है। और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है आप घर पहुंचेंगे तो फौरन आपको नींद आ जाएगी, आप खुद दिमाग को थोड़ा उसको हाँ एग्जैक्टली टर्न ऑफ करने का टाइम चाहिए होता है ऑब्वियसली। और कभी कभी क्लिनिक पे ऐसे केसेस भी आते हैं जो कभी कभी दिमाग में बस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी आजकल इश्यूज़ बहुत छोटे छोटे लड़कों में औरतों में आ रहे हैं कि जो कभी कभी जो है ना बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, जो दिमाग में सवार हो जाते हैं और वो सोने में खलल भी होता है, जो एक मज़े का वो नहीं होता। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग कि वो ऑफ कोर्स ऐसी क्या चीज़ें हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी यंग और यूथ के साथ हो रही बीमारियों की सूरत। देखिए बहुत सारे मेरे पास तो बहुत सारे ही आते हैं जनरल पेशेंट्स, बट 2-3 पेशेंट्स जैसे मैं अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात करूँ, एक बच्चा आया 8 साल का ऑन डायलिसिस, किडनीज उसके वो है, इतना क्यूट माशाल्लाह, वो इतना टॉकेटिव और इतना प्यारा, और उसका HB लेवल जो है वो 6 पर है, चल रहा है ऑब्वियसली उसका इलाज चल रहा है, बट मतलब वो हेल्पलेस है एक तरह से। उसके माँ बाप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठक करके बात लगती है। और इसी तरह एक पेशेंट थोड़े दिन पहले मेरे पास आए थे, वो ही वाज 28 और उनको जो है माउथ कैंसर है, और रीज़न सिर्फ यही है कि 18 साल 17 साल की उम्र से जब से होश संभाला है या थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हुआ है, गुटखा छालिया पान, तो ये वो चीज़ें होती है। और उस 28 साल के लड़के की शादी हुई है अभी 2 साल पहले, उसकी एक छोटी सी 9 महीने की बच्ची है, तो अब वो सारी चीज़ें जो है ना वो कभी कभी जो ट्रिगर कर रही होती है मेंटली, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फ़ौरन वो वाली टर्न ऑफ नहीं होता दिमाग पर। हाँ फिर वाकई इंसान सोचता रहता है उसके बारे में। लेकिन ये भी भाई अल्लाह की बड़ी नेमत है कि आप किसी के बारे में इतना एम्पैथेटिकली सोचें, ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की नवाजिश होती है। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपका दिमाग कब शट डाउन होता है, कब शट ऑफ होता है बताएं। एक्चुअली मेरी नींद 6 आवर्स में हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। लाइक 1 o'clock तक मैं सोता हूँ और 7:30 तक मैं उठ जाता हूँ, तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वो गाड़ी लेट आती है। मैं एक्चुअली जिम जाता हूँ सुबह 8 बजे। हाँ, ये मेरी 10-12 साल से आदत है। वेरी गुड। तो बिल्कुल, तो सुबह उठने से हमेशा नींद अच्छी रहती है, 6 घंटे में पूरी भी हो जाती है। लोगों को लगता है कि बेड पे अगर आप ज़्यादा आवर्स रहेंगे तो आपकी नींद पूरी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि बेड पे अगर आप कम भी रहें, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर है तो आप उठें सुबह बेहतर फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो, तो दैट्स इनफ फॉर यू। अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जैसे छोटे बच्चे हैं और उनकी नींद अगर 12 घंटे की, बिल्कुल बच्चा छोटा होता है वो तो 16-16 घंटे सो रहा होता है, और उसके बाद ये कि फिर बच्चे की 12 घंटे नींद होनी चाहिए। अगर बच्चा आपका 4-5 साल का यूँ है, जब थोड़े से और बड़े होते होते तो एक एज के बाद अगर आप, ये कहा जाता है अगर आप 5 घंटे भी सो लें, पीडियाट्रिक 65 प्लस में तो ठीक है, ठीक है, चल सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 60-65 प्लस? 65 प्लस। मैं तो फिर मेरे ख्याल से 70 साल से भी ऊपर पहुंच गई। मैं तो 3-4 घंटे आप मैच्योर बहुत ज्यादा है, दानिस्ता हो गई है ज्यादा। इसमें ये बताएं, ये जी मेरे हाथ में पिए ये काली कॉफी, ये काली कॉफी, ये जो माचा, ये जो आजकल इतने वो जो कैफेज खुल गए हैं कॉफी के, ये जो हमें चाय पीने की आदत है, फिर रात गए ढाबों पे जो चाय पीने का कल्चर है, इसका ये कितना ऐड करता है इसमें? बिल्कुल, कुछ लोगों को कैफीन, मैं उनमें से हूँ, मैं चाय पी के सो जाती हूँ, कॉफ़ी पी के सो जाती हूँ, मुझे नींद आती है, सही है। लेकिन कुछ रिसर्चेस कहते हैं कि जब आप कैफीन लेते हैं तो आपका ब्रेन जागता है, लेकिन ये चीज़ें डिहाइड्रेशन बहुत करती हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, डिहाइड्रेटेड की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आपकी किडनी इफेक्ट होती है सबसे पहले सही डिहाइड्रेशन से। तो फिर ये जो रात का कल्चर यहाँ आ गया है ना, इसने तो इतनी बढ़िया बुराइयों को जन्म दिया है। सबसे पहले इनफर्टिलिटी, और आपकी एज बहुत कम हो गई। ओह माय गॉड, सीधी सी बात है, मेल में ज़्यादा इनफर्टाइल हो रहे हैं बनिस्बत फीमेल के, और इल्ज़ाम हमेशा औरत को दिया जाता है। ये जो कल्चर है ना, ये नशे का जो कल्चर है, माचा तो बहुत अच्छा है, माचा टी अच्छा होता है, लेकिन उसकी मिकदार, इस्तेमाल कब करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसको आप कॉम्बो बना के ले रहे हो तो आप उसको नशे में डाल रहे हो। देखिए ना, चाय और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो ना, तो फिर वो तो नशा हो जाता है। और फिर लोग इतने बड़े बड़े कप, आपने देखा है क्या 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 चीज़ें निकल आई हैं, बिल्कुल वो इतने बड़े बड़े कप में पी रहे हैं। हाँ, ठीक है इसमें। और देखिए, और दूसरी बात है, देखे तो धान पान से के हवा से भी उड़ जाए। नहीं ना, खाना नहीं खा रहे, उनका कॉफी पे ज्यादा कॉफी, मतलब आप फेस 8 चले जाएं, आपको लाइन से, और सारी न्यू जनरेशन का एक वो हो गया है
कि ट्रेंड भी हो गया और उनके लिए ये है कि आपने अपनी बेटी को कॉफी शॉप खोल के दिया है, जिससे पूछो हर तीसरा बंदा ये क्या आपका प्लान है कोई? नहीं बिल्कुल भी सैन को कॉफी शॉप खोल के नहीं, वो सैन फूडी है, तो वो मुझे कहता है कि मम्मा वो क्योंकि अपने डॉगी के बर्तन पे खुद धोता था, वो अपने बर्तन पे खुद धोता है। ये डिसिप्लिन है मेरे बेटे में। चले अपने धोए इसमें? हाँ, अपने भी धो लेता है। चले सर, ये है ना, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि मैं कहती हूँ उसनो तुम जो ना मतलब प्लेटें धो लेते सब भी लिया कर। मुझे आप बताइए डॉक्टर साहब, ये जो हम कैफीन का इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अब हमारी नींद कम होती चली जा रही है? ऑब्वियसली फोन की लाइट। देखिए, स्लीप हैज टू, द फर्स्ट स्टेप इन एनी, किसी को भी इंसोम्निया हो, इज स्लीप हाइजीन, जिसको हम CBD-I भी कहते हैं। तो जो वो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब आप कैफीन लेते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, आप अपने फ़ोन पे होते हैं, उसकी लाइट आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती है आपकी स्लीप क्वालिटी को, तो इंटरफेयर करती है। स्टिमुलेटिंग थिंग्स, जैसे ये डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक लेट करते हैं, आइडियली इन द वेस्ट ऐसा नहीं होता, शाम को क्लिनिक नहीं होता। सर्जन्स 4 बजे रैप अप कर जाते हैं US में, 4-5 बजे। वाई? बिकॉज सर्जरी करने के लिए यू नीड दैट रेस्ट। बिल्कुल, हाँ, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि हमारे ये भी होता है ना कि लोगों की जब दफ्तर से फारिग होते हैं उसके बाद फिर जो लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आप और स्टिमुलेटिंग चीजें करते हैं, खानदान के मसले भी उसी वक्त हल होते हैं लोगों के। तो जो वो कह रहे हैं कि जहन की बातें नहीं खत्म होती, एक्चुअली हम in our culture the most productive time is as the day progresses, हम और प्रोडक्टिव होते हैं। जबकि the culture should be कि जैसे दिन शुरू होता है हम प्रोडक्टिव, उस वक्त ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्टिव, और हम बाकी रात के टाइम ज्यादा होते हैं। सारी हर चीज का हल, सब काम, आप किसी से भी पूछो कहेगा हम 5 बजे आ जाऊंगा। मैंने कल प्लम्बर को बुलाया, कह रहा है 7 बजे आ जाऊंगा शाम को। मैंने कहा भाई 7 बजे क्यों आओगे शाम को? ये वैसे ना मुझे बात यहाँ की भी लगती है कि भाई अगर आप निकले अभी सदर में, शटर डाउन है, जवाल के टाइम के बाद से जो है ना 12 बजे के बाद से आप रौनक देखिए, शटर जो है वो खुलना शुरू होते हैं। तो ये बड़ा मसला है मेरे ख्याल से, कलेक्टिवली एज अ कॉम जो है ना वो हमें आपको थोड़ा सा टाइम चेंज को भी लेके, हाँ, टाइम को लेके पर्टिकुलर होना पड़ेगा। सूरज, मैं चाहूंगी आज बिल्कुल देखिए, सूरज की जो एनर्जी है उसको हम लोग यूटिलाइज ही नहीं करते, और ये करनी चाहिए, इतना मैटर करती है। अगर आप मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप इसे सब सूरज डूबा हुआ उस वक्त आप सो रहे हों, जैसे अक्सर लोग शाम में सोते हैं और उसके बाद उठते हैं तकरीबन कि मगरिब के बाद, तो वो फिर यही शिकायत करते रहते हैं कि मेरा सर बहुत भारी है, मेरा सर बहुत भारी। तो कहते हैं कि उस वक्त अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी, ये डॉक्टर साहब आप ज़रा सही तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी ब्रेन अगर सो रहा हो या इनएक्टिव हो, तो ऐसी ज़मीन से रेज निकलती है जिसको और थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर देता है। एक्चुअली हमारी कॉर्टिसोल की 2 स्पाइक्स होती हैं दिन में, एक मॉर्निंग स्पाइक होती है, एक आफ्टरनून मतलब इवनिंग स्पाइक होती है। तो जब हम टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून इज वेरी गुड बिकॉज यू गिव योर बॉडी दैट रेस्ट, और फिर आपकी जो सेकंड स्पाइक के लिए आप यू रेडी। जब हम उस स्पाइक के दौरान अपना पूरी रिदम जो है वो खराब कर देते हैं, तो हमारी पूरी फंक्शनैलिटी, ब्रेन की प्रोसेसिंग, रिपेयर, एनर्जी सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम तो कॉर्टिसोल की जो स्पाइक है उसको तो हम चाय से कर रहे होते हैं, सुबह चाय पीते, शाम में चाय पीते हैं, तो हम आईवी भी चाय की लग जाए तो रेडी है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसका मतलब दोपहर की नींद अच्छी है अगर आपने तो दैट 15 मिनट नैप अगर आप ले सकते हैं, पावर नैप इज वेरी गुड बिकॉज इट रीसेट्स योर बॉडी। बार बार रिसर्च ने शो किया, एक्चुअली सुन्नत भी है, तो रिसर्च ने शो किया कि दैट, बट अगर आप जो कह रही है कि लेट शाम को आप बिल्कुल मगरिब के टाइम लेंगे तो दैट्स गोइंग टू डिस्टर्ब इट। ये पूरा नींद, रिपेयर साइकिल, ये पूरी एक सिस्टम है। सोचने समझने की सलाहियत को भी आपको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँगा, कॉफ़ी के बारे में हमारा एक कल्चर बन चुका है, और मैं खुद भी अगर देखूं तो हम बच्चों को कभी कभी कॉफ़ी दे दिया करते थे एक सिप, बट मैंने भी थोड़े अर्से पहले एक रिसर्च पढ़ी कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, वो उनकी मेंटल ग्रोथ में बहुत बुरा असर डालती है, और 12 से 18 साल की उम्र में 1 कप पर डे दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा ना दिया जाए। ये WHO की तरफ से इंडिकेशंस हैं कि वो बच्चों के मेंटल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। आपने कहा 12 से 18 साल 1 कप, और उससे पहले नहीं। ये कैफेज में मेरे ख्याल से बोर्ड लगा देते हैं, कैफे में जो बच्चे सब चाय पी रहे हैं, ये O लेवल्स A लेवल्स के बच्चे जो कि 18 साल के भी नहीं होते, A लेवल्स में चले भी, लेकिन और ये जाके सबसे ज़्यादा तो कॉफ़ी ही पी रहे हैं। अगर कराची में आप देखें, मैंने इसलिए वजाहत की क्योंकि WHO मना करता है और आपकी मेंटल ग्रोथ को डैमेज करता है। तभी तो हम AI पे डिपेंड कर रहे हैं, चैट GPT आपको बता रहा होता है कि आपने अपने मसलों से निकलना कैसे है। जी अच्छा, लेकिन कॉफ़ी की एक अच्छी बात भी है
कि एस्थमा पे अच्छा रोल बहुत अच्छा। जी जी, मैं तो बचपन में मैं पीती थी उस तरह से। एस्थमिक अगर है बच्चा 2 साल से बड़ा है तो 1 चम्मच कॉफी आप उसको दे सकते हैं। ऑल्सो डार्क चॉकलेट भी। डार्क चॉकलेट भी बिल्कुल। ये 2 चीजें ना एस्थमिक पेशेंट के लिए या सीजनल एलर्जी वालों के लिए ये दवा है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन 1 चम्मच और 1 कप में बहुत फर्क है। इस फर्क को जानने की जरूरत है, क्योंकि देखिए कॉफी की एक और चीज है कि जैसे आपकी सूंघने की हिस्स खत्म हो गई, ले आएगा। जी। जबान का टेस्ट खत्म हो गया, ले आएगा। देखिए आप कभी परफ्यूम शॉप जाते हैं, कॉफी बीन्स होते हैं, कॉफी बीन्स होते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी सूंघ लिया तो आपको नहीं वो रिकॉग्नाइज कर रहे होते ना कौन सा है। हाँ। तो जब आप कॉफी बीन सूंघते हो तो दोबारा रीसेट हो जाता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगी जो इंसोम्निया पे, और उसके लिए एक हर्ब है जिसका नाम है मुश्के बाला। इससे अद्वियात बनती हैं नींद की, लेकिन ये इतनी स्मेली होती है ना, अभी तो ये खुला हुआ है, ये बहुत ज्यादा इसमें से स्मेल आती है। लेकिन इसको मुश्के बाला क्यों कहते हैं? जैसे ही इसको दांतों से तोड़ते हैं मुश्क की खुशबू आने लगती है। इसका अपर पार्ट जो होता है, अगर जैसे मैंने तो खुद निकाले हैं, जड़ें निकाली हैं, तो यकीन करें ऐसा लगता है कि बस किसी बच्चे ने पॉटी कर दिया। बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। लेकिन जब, क्योंकि लोग इसकी स्मेल की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने, अगर आप एडिक्ट नहीं होना चाहते ना, जैसे नींद की दवा के भी इंसान क्या हो जाता है, उसका मोहताज हो जाता है ना, वो नींद की दवा भी नशा बन जाती है। अगर आप नशा नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके स्लीप पैटर्न सही हो, तो आपने मुश्के वाला इतना ये टुकड़ा आपने रात को खाना खाने के बाद, जैसे आधे 1 घंटे बाद चबा लेना। अच्छा, वैसे साइंटिफिकली या हम लोग कहते हैं कि मगरिब, जैसे सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त चबाएं, तो आपको उसके 1-2 घंटे बाद बहुत जबरदस्त नींद आएगी। ये हर्ब में बहुत अच्छा, और उसकी दवाइयाँ एलोपैथिक में भी बनती हैं, होम्योपैथिक में भी नींद के लिए बनती है। लेकिन ये बगैर आपके, मतलब कि आपके स्लीप पैटर्न को अच्छा करता है, आपके और किसी चीज को नहीं छेड़ता। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दवा है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो बच्चों में तो जाहिर सी बात है उनको वैसे ही नींद आती है, जैसे 15-16 साल के बाद या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं आ रही हो तो भी ये ले सकते। अच्छा, खवातीन के लिए शितावरी बूटी है, पेरीमेनोपॉज में होती है, नींद उड़ जाती है, थायराइड की वजह से उड़ जाती है, क्योंकि थायराइड में भी नींद में खलल आता है। इस सूरत में शितावरी बूटी या सतावरी बूटी 1 टीस्पून दूध में डाल के पिए, अल्लाह के हुक्म से बहुत जबरदस्त नींद आएगी, और आपकी पेरीमेनोपॉज जो है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपको मेनोपॉज नहीं होगा अगर आप लेंगे, और आपकी एग क्वालिटी को भी अच्छा बनाने में आपकी मदद करता है। एक और चीज है जायफल। अगर आपको मैदे के अमराज की वजह से होता है ना, इंडाइजेशन की वजह से भी आपको नींद नहीं आती, सबसे पहले उनके लिए कि आपने 40 से 50 कदम तो खाना खाने के बाद चलना ही चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि खाना यहाँ रखा हुआ और आप लेट जाए वो मुंह को ना आए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जायफल आपकी मदद करता है। जायफल पीस कर जैसे इसमें से आवाज आ रही है ना, दांत से तोड़ ले। हाँ जबरदस्त। ये देखें, ओह, ये अंदर से निकला। हाँ, ये अच्छा, अगर कुछ चिपका हुआ निकले ना तो उसको नहीं इस्तेमाल करें, वो खराब है। ये बिल्कुल अगर ड्राई निकलेगा तो वो सही है। ऐसे सही है। तो ये आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेके इसको पहले कूटे और चुटकी जो है ना खाने के बाद नीम गर्म दूध पी लें, बेहतरीन नींद आती है। और बलगम या अमराज के लिए तो बेहतरीन है जायफल वाला दूध, क्योंकि अक्सर लोगों को बलगम की वजह से भी बहुत नींद नहीं आती, कॉफ हो रहा होता है और यहाँ पर एसिड रिफ्लेक्स भी हो रहा होता है, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज यानी कि एक और चीज है, अगर आपका मैदा खराब है तो खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ ले लिया करें, तो वो भी अच्छा है। या पुदीने के पत्ते चबा लिया करें बड़ी इलायची के बीच। हम बड़ी इलायची को बहुत इग्नोर करते हैं, हालांकि बड़ी इलायची बहुत जबरदस्त है, छोटी के मुकाबले में बड़ी बहन इग्नोर होती है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। उसको छोटी बड़ी इलायची के बीच चबा मत जाया करें। कितनी बार मैंने आप लोगों को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैंने एक असाबी कमजोरी का पाउडर बनाया, क्योंकि आपके असाब सही नहीं होंगे, आपकी नींद सही नहीं होगी।
आपको चाहे मतलब कि आप कोई भी अद्वियात खा रहे हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना अभी जो आप बता रहे हैं ना इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक तक जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको उसकी वजह से नींद नहीं आती, तो साइकोलॉजिकली आपको दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, टिप लेंगे डॉक्टर वजाद से, लेकिन बजाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन हमारे ऑडियंस से हमें अभी ज्वाइन किया तो हम आपको बताते चले कि अगर आपको बेख्वाबी यानी कि इंसोम्निया का इशू है, आपको नींद नहीं आती, तो मेरा आज का शो आप लोगों के लिए स्पेशली है, क्योंकि कुछ लोगों को नींद ना आना उनकी डाइट की वजह से है, कुछ लोगों को नींद ना आना उनके स्ट्रेस की वजह से भी है, और कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कहते हैं हमने नहीं सोना, जो करना है कर लो। वाकई ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि एज इफ आप सोएंगे तो कुछ चीज़ मिस कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे भी कभी कभी मुझे लगता है सोना बोरिंग है, हमें मैं इस टाइम पे सोऊंगी तो पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं उठ के ये काम कर लेती हूँ। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस जो है वो किचन काउंटर पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ बताई जो हर्ब्स, अब दुनिया जहाँ अब हर्ब्स पे काम करी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो ऑर्गेनिक, तो वो ऑर्गेनिक तरीके से आपको बता रही, वरना इतनी मेडिसिन आती हैं। मुझे बताइए, जो इतनी मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं कि जी, और लोग बता रहे होते हैं आपको नींद नहीं आ रही, फलानी वाली गोली लेने, फलानी वाली गोली लेने। ये जो फलानी वाली गोलियाँ हैं, ये भी एक टाइम के बाद अगर काम करना बंद कर दें तो आपके ऑर्गन्स पे तो इनका असर पड़ रहा है ना वैसे गालिब? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, मैं फिर वही कहूँगा, बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं, फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि हर बंदे की ज़रूरत के तहत डॉक्टर डिसाइड करता है। आजकल अगर हम देखें तो मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और हर कोई ओवर द काउंटर ब्रांड बनना और ओवर द काउंटर मिल रहा है। यकीनन इसके भी कहीं ना कहीं नुकसानात आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने उसको उस तरह पढ़ा ही नहीं है जिस तरह, मतलब ठीक है उसका फ़ायदे तो पता है, लेकिन कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में उसके इंग्रेडिएंट्स में नुकसान आएगा वो अभी तक हमें सही तरह जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं एक वजाहत ज़रूर करूँगा। देखिए, अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो नींद की गोली खाने की आदत हो जाएगी इसलिए नहीं खा रहा, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ डिसाइड करें, दवाओं की, चाहे वो हर्बल हो चाहे एलोपैथिक हो या कोई भी हो, दवा होती है, उसके कहीं ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमें ये देखना होता है कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। कैंसर हो गया है, खुदा न खास्ता किसी को, कीमो कराना है, कीमो के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे नुकसान आते हैं, तो क्या हम कीमो ना करें कि भाई कैंसर सही हो जाएगा? तो ज़रूरत ये देखनी होती है कि क्या चीज़ हम मार रहे हैं और क्या चीज़ हम थोड़ा सा जान बचाने के लिए वो कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स गेन कर रहे हैं। तो बात यह है, नींद की गोली खाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है अगर आपको डॉक्टर ने दी है। अगर डॉक्टर ने दी, रोज़ाना मैं 6 से 7 घंटे मुझे नींद लेनी है। अब मैं नहीं सो रहा तो मेरी बॉडी हेल्थ जितनी डैमेज हो रही है, शायद अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो अगर 100 डैमेज हो रही है ना सोने की वजह से, तो वो जो गोली है वो 20 नुकसान देगी सिर्फ। तो गोली लेके 20 नुकसान अपने आप को देके 100 बचाकर 80 का प्रॉफिट हो गया आपका बेसिकली। और आप सुकून से सो जाएं ताकि अगला दिन भी अच्छा हो, आगे आने वाली जिंदगी में सेहत भी अच्छी हो। साइड इफेक्ट है बट फायदे ज्यादा है। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। और डॉक्टर साहब तो बताएंगे कि नींद ना जब आपकी पूरी हो तो फिर आपकी मतलब जो आपकी खूबसूरती है वो कितनी मुतासर होती है। लेकिन मुझे बताएं, नींद ना पूरी होने से ये हमारी दिमागी खूबसूरती कितनी मुतासर होती है, जिसको आप देख तो सकते नहीं बट ऑफ कोर्स आप इंसान के बिहेवियर में फील करते हैं। देखिए, नींद जो है ना वो रिफ्लेक्शन होता है आपके अपकमिंग डे का। आपका आज की सुबह की शक्ल बता देती है कि रात को क्या माजरा है, किस तरह आप सोए, क्या आपने अपना लाइफ स्टाइल को रखा हुआ है। लेकिन नींद ना आना मेरी नज़र में बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट एक आउटपुट भी हो सकता है, कि एक आउटपुट है जो कि नींद नहीं आ रही, इसके पीछे आपके इनपुट क्या है लाइफ में, आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को इशूज़ में रखा हुआ है, या लाइफ स्टाइल के अंदर आपने कौन कौन से मसाइल ऐसे डाले हुए हैं कि आपकी नींद ख़राब हो रही होती है। कई ऐसी बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल जिसकी वजह से नींद नहीं आती। आपने भी एक बात की बड़ी अच्छी कि मैं सोना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि सोने में ख़राबी है, ये भी एक नफ्सियाती छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से बीमारी भी होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट है वो सोना नहीं चाहता, उसको नींद आ भी रही हो तो वो सोना नहीं चाहता, वो फील करता है कि नहीं मैंने सोना ही नहीं है, कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना, और बीमारी ठीक भी हो जाती है। तो नींद जब ठीक होगी जब बीमारी को हम रिमिशन में डालेंगे। इसी तरह एंजाइटी का जो पेशेंट है उनका एक्सेसिव थॉट्स होते हैं, ज्यादा सोचते हैं। अब जैसे वो लेटते हैं तस्वर करते हैं फ्यूचर को, और फ्यूचर में भी मसाइल, अगर मगर ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो इंकिशाफात। तो जो शख्स बेड पे लेट के इंकिशाफात और एक्सेसिव थॉट सोचेगा टुवर्ड नेगेटिव साइड, तो उसकी नींद आती हुई भी जो है ना वो उड़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब
आप नींद की गोली लेने जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर एक जिसको इतनी नॉलेज ना हो वो उसको कहता है कि अभी दवाई खाएं ठीक हो जाएगी, तो वक्ती तौर पे उसको नींद नहीं आ रही होती, उसको शट डाउन कर रहा होता है। तो वो शट डाउन करके अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता है। लेकिन कभी भी अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर नींद की कोई भी टैबलेट 14 डेज से ज्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करता। ये मैं आपके शो पे बता रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर अगर 14 दिन से ज्यादा आपको बेदरिग बोले कि ये तो महीना खा लो या 2 महीने खा लो, इसका मतलब ये है कि वो आपको एक मसले से निकाल के दूसरे मसले में डाल रहा है, जिसको कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड एडिक्शन। वो भी एक नशा है। फिर आप गोली नहीं खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पैल्पिटेशन होगी, फिर आप 2 गोलियां खाएंगे। तो नींद लाने के लिए नींद की गोलियां खाना एक टेम्पररी पेन किलर की तरह तो हो सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक की तरह आपके मर्ज को खत्म नहीं कर सकता। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी उलझी हुई हैं। इसको अलग अलग करके कस्टमाइज करके जब हम बात करते हैं तो पता चलता है नींद कहाँ पे फंसी हुई है। एक्चुअली इसीलिए CBD आई थेरेपी होती है जो कि रिकमेंडेड होती है फॉर स्लीप। रिसर्च हैज अगेन एंड अगेन शोन, बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर, एंड रिसर्च हैज शोन अगेन एंड अगेन कि आप CBD आई फर्स्ट करें, विच इज बिहेवियरल टेक्निक्स, टेकिंग आउट स्ट्रेस, वो दूसरा ट्रिगर्स अवॉइड करने, कैफीन, एसोसिएशन, वो सब चीज़ें जब आप एक साथ, देयर आर 4 स्टेप्स टू इट, जब आप वो एक साथ करते हैं तो आपकी स्लीप जो होती है, इंडक्शन ऑफ स्लीप बेहतर हो जाती है। एक्चुअली बहुत से लोगों को सोना, जो इनिशिएशन ऑफ स्लीप है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है मेंटेनिंग स्लीप, और कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रात को जागते हैं, राइट। सो नाइट टेरर्स भी होते हैं, नाइटमेयर्स भी होते हैं। सो बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग मल्टीपल टाइम्स जागते हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप। अच्छा, इंसोम्निया एक ही कैटेगरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पर आऊंगी, थोड़ा तफसील मैं चाहती हूँ कि वहाँ के वाइंड अप भी करें, लेकिन आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपकी एकदम से आंख खुलती है और 2 घंटे सो के उठेंगे और आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, फिर आपने आपको सुलाते हैं, तो एक साउंड स्लीप कुछ लोग लेने से बड़े कासिर होते हैं। डॉक्टर बिल्किस, हम क्या बनाने जा रहे थे नेक्स्ट चीज? अच्छा, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं वो सोना पसंद ही नहीं करते, कि वो चाहते हैं माँ बाप भी जागे और हम भी जागे। उनके लिए बहुत अच्छा सोया मिल जाता है आजकल, तो काफ़ी आया हुआ है। वैसे सोया के सीड्स जो हैं वो ख़वातीन के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चों के लिए सोया की जो गड्डी होती है वही सब आप सराहने रख दें, नींद आ जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी खुशबू से, उसकी खुशबू से मेलाटोनिन इंड्यूसर होता है बेसिकली, डायरेक्ट आपके पीछे। सोया कैंडल्स होनी चाहिए भाई, फिर तो कैंडल जलाओ, सो जाओ। हाँ, तो सोया बहुत अच्छी चीज़ है कि बजाय आप अद्वियात पे जाएं, वो अपने बेड साइड पे रख दें, बच्चों के झूलों में रख दें, बहुत अच्छी नींद आती है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, मैं असाबी का, देखिए अब जैसे हमने बात की, बिल्कुल आप इंसोम्निया को एक चीज़ नहीं कह सकते। मेरे पास एक खातून आई थी, उसकी शादी हुई, उसी रात से उसकी नींद उड़ गई। प्रॉब्लम में था, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ गई। तो उसके बाद वो मुझे कह रही, तो हस्बैंड की चाहिए थी। नहीं, ये थोड़ा आउटनंबर्ड है। वो कुछ हंस ले भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ गई। और आप यकीन करें, वो मेरे पास आई थी, उसने कहा कि मैं 9 साल हो गए, मुझे नहीं याद कि मैं कभी सुकून से सोई हूँ। और उन 9 सालों की सुकून से ना सोने की वजह से उसको इतनी सारी बीमारियां थी। क्योंकि देखिए, आप जैसे हम बात कर रहे थे ना, शट डाउन होना, तो कुदरत पे जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है, सारी रिपेयर, सब कुछ जो चीजें हो रही होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम से सारी चीजें हो रही होती है। हाँ, ब्रेक के बाद हम जल्दी आके वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, तो अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़, तो आप हो जाएं इन ऑडिशंस के लिए तैयार, जो होने जा रहे हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और आपकी आसानी के लिए नंबर भी आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, तो नंबर है 0319818964। बहुत से लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बच्चे तो बहुत अच्छे नात ख्वान थे, तो आपने हमें अपने ऑडिशन में शामिल क्यों नहीं किया? तो भाई ऑडिशन में आप लोग खुद आएंगे, नंबर आपके सामने है, और इतनी हमने शहरों की तादाद आपको बता दी है, तो बड़े आराम से आप जाके ऑडिशन दे सकते हैं। यू विल हैव एम्पल टाइम।
बट सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और जो शहर है वो मैंने आपको बयान भी कर दिए हैं। आज का मेरा शो है जनाब बेख्वाबी के हवाले से, इंसोम्निया के हवाले से, नींद ना आने की वजह से जो मुश्किलात होती हैं उस हवाले से, और डॉक्टर बिल्किस लास्ट रेसिपी को जल्दी से वाइंड अप मैं कर देते बिल्कुल बता देती हूँ। अच्छा, जिनको गुस्से की वजह से नींद नहीं आती तो काजू उनका इलाज है। हैं। ओके, काजू। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना, 4 से 5 खाना है। 4 या 5 काजू जो है आपने खाना है शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान। तो मेरा दिमाग सड़ा दिया। हाँ हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। ऑफिस से उनको आते खिलाएं। ही। हाँ, उनको खिला दें काजू। अच्छा, दूसरा अखरोट। हाँ, अखरोट जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, भिगोकर अच्छी तरीके से। अच्छा, अखरोट खाने का तरीका ये होता है कि अगर आप रात को भिगोएं तो सुबह खाने से ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन सो जाएंगे, आपके स्लीप पैटर्न बेहतर होने शुरू हो जाएगा। भिगोएं और इसको जो है आपने पहले पानी पिया, उसके बाद आपने अखरोट चबाना है। अखरोट को ऐसे चबाना है कि आपका माउथ सलाइवा उस पर आता रहे, यानी बिल्कुल अपने मुंह में क्रीम बना के फिर आपने जो है ना उसको उतारना है। तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जबरदस्त। ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ असाबी कमजोरी। असाब कमजोर हो तो ओवियस नींद नहीं आएगी। ठीक है, अब असाबी कमजोरी की कोई भी रीजंस हो, कुछ भी हो, तो आप ये वाला आप किसी भी अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, आप उनके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है खशखाश। ये सारी चीजें हम वजन है। खशखाश को आपने धोकर सुखाकर फिर पीसना है, ठीक है, वरना गुर्दे में पत्थरी मत बना लीजिएगा। खशखाश, क्या नाम है ये, नारियल, खोपरा, बादाम, मिश्री ऑप्शनल है जी जी, और काहू के बीज। काहू के बीज, जंगली जीरा, ये आपके बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, उसको हल करने में आपकी मदद करते हैं। सबको हम वजन लेके पीस के पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच 1 कप गर्म दूध में डाल के शाम को आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह के हुक्म से स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आज पिया तो आज आप हुड़क करके सोगे नहीं, खराटों से सोएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक चीज आपने सालों से खराब की, उसको बेहतर होने में टाइम तो लगेगा। जी बिल्कुल, ये पीजिएगा, ये बहुत अच्छा। अगर इसका और टेस्ट अच्छा करना हो तो छोटी इलायची भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए डॉक्टर के साथ मुझे बताएं हमारी खूबसूरती कितनी मुतासर होती है, जैसे डार्क सर्कल्स। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि नींद की वजह से डार्क सर्कल्स हों, कुछ लोगों की जेनेटिकली भी डार्क सर्कल्स का इशू होता है और जिससे भागना बड़ा मुश्किल होता है। नींद सिर्फ ऑगमेंट करती है, बेसिकली उसको थोड़ा सा और बढ़ा देती है डार्क, लेकिन मोस्टली जो कॉमनेस्ट कॉज होता है वो आयरन और फेरेटिन की कमी होती है। अच्छा, हम मेलाटोनिन पे बात कर रहे थे, खूबसूरती की तरफ मैं आऊँगी। आप सबसे पहले ये रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि आपको बेख्वाबी जो है वो फिजियोलॉजिकल हो रही है या पैथोलॉजिकल हो रही है। यानी फिजियोलॉजिकल कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो वाइटामिन्स हैं, आपके हार्मोन्स काम नहीं कर रहे हैं, विटामिन डी की कमी है, सो मैनी फैक्टर्स। और पैथोलॉजिकल कि आपकी बॉडी में ही कोई बीमारी चल रही है। आपका जो है फैटी लिवर है, मोस्ट कॉमनेस्ट जिनका फैटी लिवर होता है वो रात में देर से खाना खाते हैं और फिर जो है वो साइकिल चलती रहती है कि नींद नहीं आती। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको रूल आउट करना। अगर पैथोलॉजिकल है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी बेख्वाबी का ये रीज़न है। मोस्टली लोगों को थायराइड का इशू होता है, तो थायराइड की वजह से भी कंट्रोल होते हैं, चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, उसकी वजह से भी नींद ना आना होता है। अब ये जितने फैक्टर्स है ना, इसमें जो मेलाटोनिन का रोल है वो ये है कि आप जिस डॉक्टर के पास जाएं वो आपको प्रिस्क्राइब करे। उसमें आपका विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट है विटामिन B12 से। B12 न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है। अगर आपका B12 600 से लेकर 900 होगा तभी मेलाटोनिन आपके ऊपर वर्क करेगा। 2 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम डोजेज रिकमेंडेड है, और इसको भी आपने डेली बेसिस पे नहीं लेना होता है, इसको आपने एज ए सपोर्ट लेना है सिर्फ। ठीक है, आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे, दबा के ले रहे हैं। अमेरिका को यूके से कोई आ रहा है तो हमारे मेलाटोनिन लेकर आता हो। आपको अगर मेलाटोनिन यूज करने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं आप 10 मिलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। आप 2 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम पे जाएंगे, एंड डॉक्टर हैज टू इंक्रीज इट। आपने खुद ही इंक्रीज नहीं कर देना है। उसके साथ साथ आपका B12 अगर कम है, 600 से 900 नहीं है, तो आप पहले उसे 900 पहुंचाएंगे, क्योंकि न्यूरोप्रोटेक्टिव यही एक विटामिन है। वही बात है, आप लव लेटर लिखे जा रहे हैं, तो पहुंचा ही नहीं, खत लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो डोज बढ़ाना, क्योंकि अगर डोज बढ़ाएंगे तो उसके विड्रॉल इफेक्ट और सुबह जो है उठने के बाद आपको नींद का फैक्टर, क्योंकि आप रात भर आपको नींद नहीं आई, खाने के बाद आपको दूसरे दिन जो है वो नींद आ रही होगी। अब फिर आपने ऑफिस भी मैनेज करना है, बच्चे भी मैनेज करने,
तो दवा खराब नहीं है, दवा को प्रॉपर यूज करना। जी बताइए। जी प्लीज आप। दवा को प्रॉपर यूज करना अंडर द गाइडेंस नेसेसिटी है। हाँ। क्योंकि हमें नीड होती है। देखें, अगर आप स्पेशली फीमेल के लिए बता रही हूँ, जब आप 40 को टच करते हैं, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स नीचे आते हैं, आपको नींद बेख्वाबी होती है। अगर आप स्पेसिफिकली 3 o'clock पे आपकी आंख खुल रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल हाई हो रहा है। और कॉर्टिजोल इसलिए हाई हो रहा होता है कि आपके हार्मोन्स नीचे आ रहे होते हैं, आपका इनटेक खाने का अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें आपको स्किप करनी होती हैं और कुछ चीजें लेनी जरूरी होती हैं जो अगर आपने 40 साल तक नहीं खाई होती। ठीक है, तो उनको अब खाना जरूरी है, जिससे आपका कॉर्टिजोल क्या चीजें वैसे? कंट्रोल होता है। वो जो स्किप करना और लेना। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि जो चीजें नहीं खाई होती, जो चीजें नहीं खानी होती हैं वो खासतौर पर होता है कि गोश्त आपको ज्यादा नहीं खाना होता है, आपको वेजिटेबल्स पे शिफ्ट होना होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स पे शिफ्ट होना होता है, और इसके अलावा नट्स और सारी चीजें या वो चीजें जिनको फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं वो आपको अपनी डाइट में ज्यादा करनी अच्छा, मेलेटोनिन की एक और चीज बताते हैं, रिसर्च आ गया है एफडीए की कि अगर आपको हार्ट डिजीज है तो आप Yes. you have to be careful in taking it. If it's giving you बिल्कुल। symptoms the next morning, Exactly. palpitation, आपको घबराहट हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, your blood pressure change or something, so you have to in Very careful. cardiac patients we have to monitor it carefully. So हर कोई patient ऐसे उठा के over the counter नहीं ले नहीं without consulting a वो लोग doctor. कहते हैं नहीं, कुछ कोई नुकसान नहीं है, ले लो, हम भी ले रहे हैं, Exactly. तुम्हारे It's just जिम्मेवारी, melatonin. कोई मसला नहीं। Exactly. हाँ, सर दर्द की शिकायत भी हो जाती है खवातीन में, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। आप क्या Daytime करना sleepiness चाहते हैं? जी मैं बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, और मैं इसी में थोड़ा सा ऐड ये करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, मेलाटोनिन जो है ना, कोई भी नींद की टैबलेट नहीं है। एग्जैक्टली। ये जो लोग हमारे यहाँ जाहिलों की तरह पड़ जाते हैं ना किसी चीज पे, जी, जी। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बता रहा हूँ कि मेलाटोनिन जो है वो नींद की डायरेक्ट टैबलेट है ही नहीं। हमारे ब्रेन में एक ऐसा केमिकल बॉडी में निकलता है, जब आप नींद के पिछले पहर जाते हैं और कमरे में अगर अंधेरा होता है, गुप अंधेरा जैसा, तो ये मेलाटोनिन हमारे ब्रेन से खुद ही निकलता है, और वो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक डीफ्रेगमेंटेशन के मराइल से गुजारता है। मिसाल के तौर पे कमरे को हम सेट करते हैं, अलमारी को सेट करते हैं, इसी तरह हमारा ब्रेन सेट होता है ड्यू टू मेलाटोनिन आफ्टर 2-3 PM अगर कमरा डार्क हो, और वो फिर खुद ब खुद हमारे दिमाग से निकल के एक टाइम पे रुक जाता है और मॉर्निंग में वो खत्म हो जाता है। सही। अब इसका ताल्लुक ब्रेन की नींद का ऐसा है कि जब दिमाग में सुकून आएगा, आप रिलैक्स होंगे, तो नींद ही तो अच्छी आनी है ना। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है, रेमेडी कह लो उसको। हमारे मास्टर में लोग सोते नहीं है तो मेलाटोनिन कम हो जाता है, फिर सोते हैं तो लाइट्स ऑन करके सो रहे होते हैं तो वो सही तरह नहीं निकलता। तीसरा ये कि मोबाइल लेके सो रहे होते हैं तो वो जो बच्चा कुचा बेचारा निकलना होता है वो भी नहीं निकलता। तो फिर वो कहते हैं कि हमें मेलाटोनिन दे दो, उससे नींद अच्छी आएगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, नींद की टैबलेट से डायरेक्ट नहीं है। हाँ, ये आपको जिससे इन्होंने बोला सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, प्लस नींद का ताल्लुक थकन से। आप ये बात याद रखें, जो हमारे माशरे में ज्यादातर पेशेंट जो मेरे पास सबके पास आते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं थकते उतना जितना दिमागी तौर पे थकते जाते हैं। हैं। और दिमागी तौर पे थकने को ये समझते हैं थकान, ऐसा नहीं है। अगर आप 6 घंटे पेशेंट्स देखते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है और आप थक जाते हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं जाके बिस्तर पे जाके सो जाऊं, तो वो तरीका नहीं है जब तक आप 40 मिनट वॉक करके नहीं जाएंगे। जब तक आपकी जिस्मानी थकावट और दिमागी थकावट इक्वल ना हो, आप पैरेलल हो ही नहीं सकते नींद के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे नहीं समझते। और फिर इन्होंने जिस तरह बोला, भेड़ चाल बहुत है ना, हर कोई तो डॉक्टर बना बैठा है यहाँ पे माशाल्लाह से, जिसको देखो आप महफिल में बैठे हैं उसको सिर्फ इतना बता दो मेरे सर में दर्द है, जनाब सारे डॉक्टर अपने नुस्खे खोल के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, कि मैंने मेरे पे काम किया था, ये मैं तो बताती हूँ। मैं चाहूंगी गालिब आप चले जाए किचन काउंटर की तरफ, और पहली चीज जो हम गालिब वो क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसका तयन होना कि नींद की कमी की वजह क्या है। हाँ। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना। कुछ लोग अलार्म लगा के सोते हैं दिमाग में। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो जैसे आज 7:30 बजे उठना था, मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं, अलार्म लगता ज़रूर है लेकिन मैं 1 या 2 मिनट पहले खुद कुदरती आँख खुल जाती है। अच्छा, मेरी वैसे ना अपने अलार्म से पहले आँख खुल जाती है। मेरा हमेशा से यही है। टाइम है। मुझे अगर बच्चे को भी स्कूल छोड़ना है, मुझे कहीं जाना है, मेरे माइंड में है कि 7:30 या 8 बजे उठना है, मैं 2 मिनट पहले मोबाइल ज़रूर देखता हूँ उठ के कि 1 मिनट रह गया अलार्म बजने वाला। ये एक कुदरती, और ऐसा नहीं है कि बार बार उठ रहा होता हूँ, इत्तफाक ऐसा है कि उसी वक्त आँख खुलती है और दिमाग आपका जो है वो इस तरह काम कर रहा होता है कि प्रॉपर तौर पे आपको इंडिकेशंस दे रहा होता है। अब इसी तरीके से अगर मैंने मैं
कुछ पेशेंट्स की अगर बात करूं, दिमाग में उनकी ये बात बैठी हुई होती है कि सुबह उठना है या नींद नहीं आएगी। दोनों मैसेजेस आपको नींद में खलल का बायस बनेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं तो दिमागी तौर पे जाग रहा था पूरी रात, कुछ चीज़ें चल रही थी, बेख्वाबी थी, थकन का अंसर उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। उनको फिजिकल जो एक्टिवनेस है उसमें भी कमी महसूस होगी और दिमाग भी उनका हल्के हल्के वीक होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप ये कह लें कि थोड़ा सा जो हावजा कमज़ोर हो जाता है उसमें मददगार साबित होगा अगर आप जो है वो इस तरह की आपकी स्लीप पैटर्न होगा। अच्छा, जैसे मैंने अद्वियात के ऊपर बात की, पहली तो बात ये है कि अद्वियात खुद से लेना कभी भी अक्लमंदी का वो नहीं है। हमेशा इस पे एम्फसाइज करते हैं सेल्फ मेडिकेशन पे। हाँ। नंबर 2, मेलाटोनिन पे हमने बहुत तफसीलन बात की। 14 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, 18 साल का लड़का, मुझे नींद नहीं आई थी, किसी ने मेलाटोनिन बताई थी, मैं तो वो ले रहा हूँ। मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस तरह डॉक्टर बजाज ने बहुत वजाहत से चीज़ों को बताया कि ये केमिकल है जो कि दिमाग ने खुद एक्सट्रेट करना होता है, वो नहीं कर रहा होता। उसका रीज़न ढूंढे, ना कि ये कि एक्स्ट्रा आप कुछ ले लें, एड अपने दिमाग को दे दें और उस वक्त तो आप अच्छा हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बहुत बुरे रिएक्शन। हम देखिए हमारा दिमाग है ना हमारी तरह है, अगर खुद आप उसको काम नहीं करने देंगे तो उसको पता होगा कि मैं तो नहीं काम कर रहा, ये मुझे दे रहा है, ये मेरा खुद ही काम कर लेगा, तो वो फिर सुस्त हो जाएगा। ना सिर्फ दिमाग, जितने भी ऑर्गन्स हैं अगर आप उसको एड पर रखना शुरू कर देंगे तो हल्के हल्के वो चीज़ अपना जो ऑर्गन है वो अपना काम छोड़ती रहेगी। जैसे कि हम बात करते हैं पेनक्रियाज की, कि जो लोग शुगर की दवाओं पे चले जाते हैं, जो थायराइड होता है उसकी दवाओं पे चले जाते हैं या किसी भी चीज़ की दवा पे चले जाते हैं, बॉडी अपना काम हल्के हल्के छोड़ देती है, क्योंकि उसको तो वो केमिकल मिलना शुरू हो गया, तो वो उसको बनाने की ज़रूरत क्या है, फैक्ट्री बंद कर देगी वो, क्योंकि मुझे तो एक सर्कल चल रहा है। मैं अपने क्योंकि हफा रही हूँ, बंद करो सिस्टम सारे। हर केमिकल बॉडी के विसरा की या मसल की कहीं ना कोई जुगाड़ है यूज करने की, बाय डूइंग समथिंग बेटर। ऐसा नहीं है कि आपका अगर बॉडी का कोई काम करना छोड़ दिया तो डायरेक्ट दवाई पे जाए, हो सकता है कोई ना कोई इसका अमल हो जिससे वो स्टिमुलेट हो ये जाए। ना हो कि कल सब अपनी दवाइयां छोड़ के बैठे हो, कुछ दवाइयां लेनी जरूरी होती हैं, जैसे थायराइड की और डॉक्टर ने जो दवाई दी है, हम फिर वो कह रहे हैं खुद से नहीं, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो नहीं। कल सब जुगाड़ पे ना बैठे हो जिस्म के। अच्छा, वैसे मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप किसी पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं तो वो ऐसा ही होता है जैसे घर दामाद, उसको काम करने की क्या जरूरत है, सब तो आप उसको दे रहे हैं। तो मैं इस तरह मिसाल बताती हूँ, सब कहते हैं हाँ ठीक है। मैं देखिए, अगर डॉक्टर ने आपको एक दवा दी थी 3 साल पहले तो आप अभी तक क्यों खा रहे हो? आप उसको रिविजिट तो करो, कितने दिन की दी साल वो बता रहे हैं कि नींद की गोली भी आपको 14 दिन से ज्यादा आपको नहीं लेनी, प्लीज जी। अच्छा, नींद, बेख्वाबी, बहुत ज़्यादा देर से नींद आना, बिस्तर पे बस करवटें बदल रहे थे, नींद नहीं आई, उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है खशखाश, पॉपी सीड। पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा करामत नुस्खा है। इसके साथ सिर्फ 1-2-3 कुछ कंट्रीज ऐसी हैं मिडिल ईस्ट की जिस पे ये पाबंदी है, इस पर ये ले जाने की गलती है। तो एक गिलास दूध लिया मैंने इसमें। अच्छा, खशखाश का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्किस आपा ने, कि इसको पहले धोना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खशखाश को धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर भिगो के, थोड़ा सा इसको जिस तरह चावल धोते हैं उस तरह धो के आप उसको यूज़ कर लीजिए, स्टेन कर लीजिए। मैंने एक गिलास दूध लिया, इसमें मैंने धुली हुई खशखाश 1 चाय का चमचा ऐड की और मैं इसमें ऐड करूंगा पंपकिन सीड्स का ऑयल। पंपकिन सीड कद्दू के बीज का ऑयल है। ये कद्दू के बीज में मेलाटोनिन खुद ही कुदरती तौर पर होता है और ये इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बेनिफिट इसके उसमें है। ये मैंने सिर्फ आधा चाय का चमचा लिया इसमें और इसको मैं एक उबाल दूंगा दूध को, सिर्फ थोड़ा सा उबालेंगे और इसको छान कर रात को सोने से 1-1.5 घंटे पहले, जब भी आपकी ख्वाहिश है सोने की, उससे 1-1.5 घंटे पहले ले लें तो इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। खशखाश की अगर बात की जाए तो इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें बोन हेल्थ के लिए ये अच्छा हो जाता है और सेडेटिव होता है ये, तो ये जितने भी एडल्ट्स हैं वो इसको बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि कोशिश ये करते हैं कि हम कोई दवा खाएं नहीं ताकि वो जुज़्व बदन ना बने, रिएक्शन ना दे, बट हमें नींद आ जाए। तो खशखाश तो ऐसी है जो एडल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन ख़ासकर वो बच्चे। लेकिन मैं पहले कहूँगा बच्चों में भी और बड़ों में भी, हमने पूरी डिस्कशन में डिस्कस किया कि जो पेट के अमराज होते हैं, गैस्ट्रिक प्रेशर होता है, गर्ड के इश्यूज़ होते हैं, रिफ्लक्स आ रहा होता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है नींद ना आने का।
स्ट्रेस का होना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो पहले तो ट्रेस आउट करना इंपॉर्टेंट है। दर्द क्यों हो रहा है वो जाने और उसके बाद दवा लें तो ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ पेन किलर लेके हल नहीं है, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, ये इवन बच्चे जो कि छोटे हैं 1 साल से बड़े हैं उनको सिर्फ 1 कतरा लेके इस जगह पे कनपट्टी पे लगा दीजिए। तो लेवेंडर की जो खुशबू होती है उससे बच्चों को नींद आ जाती है और इसका कोई ख़ास रिएक्शन स्टैब्लिश नहीं है अभी तक की अगर बात की जाए तो ये दिया जा सकता है बच्चों को। और सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है, फिर मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत दयानतदार कौम है, तो उस चीज़ में ज़रूर वो देख लीजिएगा। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा करामत होता है। दूसरी अगर बात करूँ तो इसी तरह एडल्ट्स में भी ये बहुत ज़्यादा करामत हो सकता है। खसखस का तेल सिर्फ 2 कतरे इस तरह लेंगे और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी लिया जा सकता है। पेपरमिंट जो नॉर्मल वाली होती है वो भी ले सकते हैं। इसमें ये 2 कतरे ऐड किए और इसको सिर्फ अपने माथे पर इस तरह हल्के हल्के मसाज करना है सोने से 1-1.5 घंटे पहले। हल्के हल्के आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सेडेटिव हो रहे हैं, नींद आ रही है। और ख़ासकर वो लोग जिन लोगों को ये वाली तबीयत रहती है कि मैं जिस्मानी तौर पर तो सो रहा था या सो रही थी लेकिन दिमाग मेरा अटेंटिव था, छोटी सी आहट पे आँख खुल जाती है, एक करवट ले तो आँख खुल जाती है, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। और इन लोगों के लिए एक और अगर चीज़ अर्ज़ करूँ तो जो सिर्फ खसखस का अगर तेल ले लें, इसमें पेपरमिंट जो हमारे यहाँ मिल जाती है बहुत कॉमनली, जिस तरह बर्फ़ जमी हुई होती है, इस तरह डंडियाँ होती हैं, वो इसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम्स डाल दें 50 ml खसखस के तेल में, या खसखस का तेल भी कुछ लोग कहते हैं। तो उसमें अगर डाल दें, इसको डिज़ोल्व होने का इंतज़ार करें। जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो 2 कतरे लेके अपनी कनपट्टी पे भी लगा लीजिए और तलवों पर लगा लीजिए। तो इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और अगर आपने कोई दवा बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं की हुई तो ये रेमेडी आपके लिए एक बहुत असरअंदाज भी हो सकती है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, जिसमें ना कोई ऑर्गन डैमेज होगा ना ही आपके जिस्म के और मामूलात ख़राब होंगे। क्योंकि भी वाकई जो हम मुसलसल सरदर्द की भी गोली लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन की वो लिए जा रहे हैं खुद से। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। हम जो चीज़ ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है, जिसका एक्शन है उसका रिएक्शन है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, अदरक बचपन से खा रहे हैं, अदरक भी अगर मैं 1 किलो बैठ के एक साथ खा लूंगा तो वो भी रिएक्शन करेगी, जबकि नॉर्मल सी चीज़ है। मैं एक बात कर रहा हूँ, वो भी रिएक्ट करेगी जबकि मैं बचपन से खानों में खा रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि साइड इफेक्ट नहीं होगा, मेन ही इफेक्ट होना है वैसे। तो बात ये है कि हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। जो चीज़ एक्शन होगा उसका रिएक्शन लाजमी होगा। क्वांटिटी, ज़रूरत और क्वालिटी, तीनों चीज़ें ज़रूरत है कि आप पहले जांचें, जानें और फिर इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त, बहुत है। थैंक यू वाली प्लीज़ आ जाइए। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो सर्दियों की धूप होती है और अच्छे टाइम की धूप होती है, आप उसमें थोड़ी देर के लिए भी बैठे ना, इतनी अच्छी आपको नींद आने लग जाती है। बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसा क्यों है? आपका मेलाटोनिन इंक्रीज हो रहा है, विटामिन डी बेहतर हो रहा है। देखिए, विटामिन डी अगर अच्छा होगा, ये आप समझ लें कि मेलाटोनिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो आपकी एजिंग के साथ साथ रिड्यूस होता है, ठीक है। और उसको सर्टेन फैक्टर्स और सर्टेन डाइटली थिंग्स होती हैं जो कि बढ़ा कर रखती हैं या नॉर्मल रखती हैं लेवल पे। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, अगर आपकी इसीलिए सुबह की धूप लेने के लिए आए, ठीक है ना, आप लीजिए सुबह की धूप। एक जो बेहतरीन चीज़ है नेचुरली, देखिए इंसोम्निया जो हो रहा है या एंजाइटी है या कोई भी फैक्टर है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी, देन थायराइड आपका बैलेंस होना चाहिए। 3rd नंबर पे मेलाटोनिन शुड बी बैलेंस होना चाहिए आपके उसमें ना, केमिकली प्रोड्यूस। अगर वो नहीं होगा आपको बेख्वाबी की शिकायत होगी। सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों से लेकर बड़ों तक के, कोई भी एज है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसा इशू है, आप एक बनाना खाना शुरू कर दीजिए शाम में 6 बजे, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अपनी बॉडी का सर्कैडियन रिदम सीख कीजिए। अगर आपकी बॉडी का सर्कैडियन रिदम सही नहीं है, आप फजर को फजर नहीं समझ रहे, इशा को इशा नहीं, तो फिर आपका सर्कैडियन रिदम कभी नहीं सही हो सकता। आपकी बॉडी के न्यूरोकेमिकल्स अल्लाह ताला ने सर्कैडियन रिदम के लिहाज से बनाए हुए। फजर हुई, आप उठ जाइए, वही आप 10 से 15 मिनट की धूप भी बेहतरीन होती है विटामिन डी के लिए। 10 से 15 मिनट की, 15 मिनट से ज्यादा नहीं कि आप जलें, आपकी स्किन खराब, ब्यूटी खराब हो, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे, आप रात में जैसे ही मगरिब हो, मगरिब की नमाज के बाद आपने एक केला खा लिया, आपने केला खाया, केला जो है करते 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 जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज सेरोटोनिन से लेकर मेलाटोनिन तक के वे काम करता है। 9 बजे आपने नमाज पढ़ ली ईशा की, आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए। एटलीस्ट बच्चों के कमरों की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए ताकि बच्चे सो जाएं।
क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन जो बड़े हैं एटलीस्ट आप करें, जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे, जो आपने केला खाया है वो अपना 4 आवर्स हो गए आपको खाए हुए, 3 to 4 आवर्स, केले ने अपना मेलाटोनिन जो है वो जाकर इनहेंस करना शुरू कर देना है। लाइट्स ऑफ हुई आपकी, आपको उस दिन की मेलाटोनिन मिल गई। अरे हम ये कितना Simple remedy है, हम ये अपने simple। आप जो फ्रूट्स को कितना Yes, इजी लेते हैं, हम कहते हैं नहीं, exactly। हमें तो कुछ मुश्किल चीज चाहिए कि आपको नींद ना आए तो आप करके देखें आप उस, और सबसे बेहतरीन कि आपने आपने वो ले लिया, खाना एक खाया ये भी तो चीज़ है आपने, ना, केला आपके अंदर की इन्फ्लेमेशन को भी तो कम करता है ना। एवरीथिंग ना, हाँ। एवरीथिंग। एक्ने का मसला तभी वो कहते हैं। एग्जैक्टली, इट कवर्स एवरीथिंग। यही कह रही हूँ, अंदर की ब्यूटी से लेकर आउटसाइड ब्यूटी, इट विल कवर एवरीथिंग। आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो मैग्नीशियम जो बहुत पॉपुलर Calcium, है, बिल्कुल। जी। द रीजन व्हाई इट्स गॉटन पॉपुलर एंड रिसर्च हुई है एंड इट इज प्रूवन टू हेल्प इज द रीजन इट वर्क्स ऑन गाबान्यूरोजेनिक रिसेप्टर्स, जहाँ पे वो मेलाटोनिन के साइकिल पे वर्क करता है एंड दैट्स हाउ इट इंड्यूसेस स्लीप। जो ये आपका पंपकिन है एक्चुअली, इसमें मैग्नीशियम है, तो हमने एलोपैथिक ने उधर से निकाल के दवाई बना दी और आप नेचुरली दे रहे हैं, है सेम चीज। सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स विद स्लीप। सेम थिंग, इधर तो इतना टर्की मीट नहीं खाया जाता, लेकिन टर्की मीट में सबसे ज्यादा सेरोटोनिन होता है। तो अमेरिकन कल्चर में एक मजाक है कि थैंक्सगिविंग का खाना खा के सब सोए पड़े होते हैं, बिकॉज टर्की मीट हैज द मोस्ट मेलाटोनिन। ऐसे चिकन में भी होता है, मीट में भी होता है, आपका क्या कहते हैं मेलाटोनिन इंड्यूसिंग, पिस्ताशियोज में होता है। सो बेसिकली, लेकिन दीज आर ऑल मिनरल्स वर्किंग। लेकिन हमारे तो यहाँ कुछ जैसे बकरा ईद पे सारे खा के गिटकार ही ले रहे थे, वहाँ पे टर्की खा के सो जाते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे बीफ कर के, हाँ बिल्कुल, उनको हजम नहीं हो रहा होता तो माशाल्लाह वो असल में उसको बनाने का तरीका होता है ना, जो मसाले होते हैं वो। अच्छा, जो मेरा नुस्खा है ना, इसमें भी कद्दू के बीज हैं। हाँ, तो छठा जो है ना वो कद्दू के बीज है। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब। आज हम इंसोम्निया पे यानी कि बेख्वाबी पे, नींद ना आने के मसले के बारे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर बतूर अशरफ जो है अब वो चलेगी किचन काउंटर की तरफ, क्योंकि भाई नींद अगर आपकी अच्छी ना हो तो यकीन माने फिर आप ज़िंदगी में जितना भी जिम कर लें, आप जितने भी फेशियल्स करा लें, आप कुछ भी अच्छी खुराक खा लें, आपका सिस्टम अच्छा रन नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारी हम दवाइयाँ भी खाते हैं, हम डाइट भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको ये एक चाय टाइप बनाना बता रही हूँ या टॉनिक समझ लें, ये बेसिकली इट एक्ट्स एज ए पोस्टबायोटिक। हमने प्रीबायोटिक सुना होगा, ठीक है ना जी, और प्रोबायोटिक सुना होगा। इट एक्ट्स एज ए पोस्टबायोटिक। तो वो बच्चे 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स जिनको इशू रहता है गर्ट का या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका लिवर डिस्टर्ब होता है, आपके एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं, और वो बड़े भी जो मेडिसिन में हैं और उनको लगता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो खाने के बाद ये बनाकर पीना है। इससे पूरा आपका नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग लिवर, अगर आपको फैटी लिवर है तो जो इसमें चीज़ें हैं वो फैटी लिवर फ्लश करना शुरू करता है। अच्छा, एक चीज़ आपके डॉक्टर, एंजाइम बैलेंस होते आपने हैं। जैसे बात की ना मेडिकल की, तो आप सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन बात ये ऐड करने से भी जरूरी है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं कि जहाँ पर स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बिल्कुल, वो प्रेशर भी है एंड देन फिर वो ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करें जो कि आपका ब्रेन बहुत एक्टिव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जब आप अपना ब्रेन एक्टिव करने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं, आपको नींद कहाँ से नहीं आती? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली देखें, आपको एक्टिव अगर रहना है तो आपको रात की भरपूर नींद लेनी ज़रूरी है, और प्रीबायोटिक के साथ साथ, प्रोबायोटिक के साथ साथ आपको पोस्टबायोटिक की भी नीड होती है। हम रात में कुछ ऐसा खा लेते हैं या दिन भर में हमने कुछ ऐसा खाया होता है कि हमारा लिवर कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है। जब आपका लिवर कंजेस्टेड होता है ना, उसके वहाँ से जो आपके हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, जो आपके रिलीज हो रहे होते हैं, चाहे सेरोटोनिन हो चाहे दूसरे हार्मोन्स हो, न्यूरो केमिकल्स का इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आप रात भर जाग रहे होते हैं। आपने ये बनाकर रात के खाने के बाद पी लेना है, लेकिन रात का खाना बस 7 से 8 के दरमियान, नॉट आफ्टर दैट। बड़े बुजुर्ग कहते हैं दिमाग में खुश्की हुई हुई है। देसी क्यों खाओ? एग्जैक्टली। तो ये बनाकर पीना है। इससे ना सिर्फ आपके न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होना शुरू, इट्स इज इफेक्टिव फॉर एवरीवन। नुकसान कोई नहीं है, फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो फायदा देगा ही देगा, क्योंकि ये आपको काम करता है। आपकी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके पूरे दिन में स्ट्रेस फैक्टर रिलीज हो रहे होते हैं, वो आपको एक यूरिन में सारे जो है वो आउट हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करना जरूरी है। क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ? 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सौंफ। उसके बाद ये कैमोमाइल है,
जैसे लोग कैमोमाइल टी कहते हैं कि जी बिल्कुल ये जरा, बिल्कुल, हाँ, आप टी बैग भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये है डेंडिलियन, ठीक है, ये आपके लिवर को फ्लश करने में बहुत हेल्पफुल होता दोबारा है। से बताइए क्या है? डेंडिलियन, अब अच्छा, उर्दू में क्या कहते हैं आई डोंट नो, क्या कहते हैं भाई? डेंडिलियन ही होता है, हाँ, डेंडिलियन ही कहते हैं। आपने बस इसका भी आधे से शुरू करें और जो है फिर करते करते आपने ये कर लेना है। ये आपने डाल देना है, 4 से 5 इलायची लेनी है, दैट्स इट। इसको बॉईल करना है, उसका छान लेना है, उसको कैवी की तरफ इसको कैवे की तरह पी लेना है, ग्रीन टी की तरह आप पी लीजिए। ना सिर्फ आपके फ्लश, देखिए अगर लिवर आपका फ्लश हो जाता है ना, आपके सारे केमिकल से लेकर हार्मोन्स तक के बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बैलेंस होते हैं, आपको खुद ब खुद इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता होता है कि हम जा रहे हैं इस साइड पे। तो जो आपके ट्रिगरिंग फैक्टर है ना, उनको कंट्रोल करना सीखें। जब आप कंट्रोल करना सीख लेंगे ना, तो आप कभी भी एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये तो फिर इसका मतलब सिर्फ इंसोम्निया के लिए नहीं, तो वैसे भी क्योंकि Everything. अगर आपके लिवर ने Yes. इतना बोझ उठाया हुआ है, यस एग्जैक्ट, तो और अगर बहुत आप सी चीजें हैवी मशीनरी देखिए, तो आपको आपने दोपहर में हैवी मील खाया, आपने बाहर की बिरयानी खाई है आपने, ये सारी चीजें आपके केमिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आप आकर रात में ये पी लीजिए, आपकी सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी फुल्ली डिटॉक्स। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें हमने जब कैमोमाइल ऐड करते हैं और डेंडिलियन ऐड करते हैं, इससे आपको नींद बहुत पुरसुकून आती है। देखिए 4 घंटे आए, 5 घंटे आए, लेकिन पुरसुकून होनी चाहिए, मशीन ना चले आपके उसमें। तो वो जो 4 घंटे 5 घंटे हैं, वो आपका बैलेंस हो गया, कम से कम रात की नींद का। 2 घंटे आप दोपहर की नींद में पूरा कर लीजिए या सुबह में ले लीजिए, वो बैलेंस आपको करना जरूरी है। जो बात मैं बता रही हूँ, आपको ट्रिगरिंग फैक्टर रिमूव करने होते हैं। जब तक आप ट्रिगरिंग फैक्टर, ये डॉक्टर वजाहत भी एग्री करेंगे, जब तक आप उनको रिमूव नहीं करते हैं ना, कभी भी आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो सकती। चाहे उसमें इंसोम्निया आ जाए, एंजाइटी आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, जो भी फैक्टर है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है और ये इस पे तो मैं डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। आप डिपेंडेंट हैं, अल्लाह ताला एक दर बंद करता है, 100 दर खोलता है। उस डिपेंडेंट फैक्टर को आपने रिमूव करना ही होता है, नहीं तो आपकी बॉडी कभी भी बैलेंस नहीं हो पाती। असल में हमारे साथ मसला ये ना, हमें लेट को करने की बड़ी हम होल्डर्स हैं, हम फीलिंग्स को भी एग्जैक्टली, होल्ड करके बिल्कुल रखते ऐसे ही, हैं, बिल्कुल। हम अपनी चीज़ों को भी जो है वो काफ़ी वो संभाल के बिल्कुल। रखते हैं, तो हमें लेट को करना नहीं आता। Exactly, बिल्कुल, इसलिए हम हर बिल्कुल। चीज़ को बड़ी जल्दी कहते हैं ये तो मेरी है, इसको हम लेट को मैं कैसे आपको करना है? बताती हूँ, परेशानी भी हमारी है। एग्जैक्टली, परेशानी मैं लेट गो नहीं करूँगी। हाँ, और अगर आप लेट इट गो जब तक नहीं करेंगे, आपकी बॉडी कभी बैलेंस नहीं हो फ्रोजन देखिए, फॉरेन का गाना याद लेट को। एग्जैक्टली। तो आप, मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया, हेयर ट्रांसप्लांट। जिस दिन मैंने ट्रांसप्लांट किया, मैं अपने जमजमा के क्लिनिक पे थी और पीछे मेरी मम्मी की डेथ हो गई। From that day I haven't done any transplant. ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। I was in deep shock. तो अब मुझे क्या होता है कि मैं उसके बाद मुझे फीलिंग आनी शुरू हो गई ना, तो वो जो आपकी सडन डेथ होती है ना, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट फ्रॉम दैट डे मैंने, हालांकि इतने रिक्वेस्टिंग पेशेंट सबको मैंने रेफरल कर दिए, मैं उनके क्लिनिक पे जाकर, क्योंकि मेरे पेशेंट ना दे डिपेंड ऑन मी, तो मैं उनके दूसरे क्लिनिक पे जाकर मैंने उनको फेवर देने के लिए, बट आई हैवंट डन दैट, क्योंकि फिर मैं निकली ना उस चीज से। अगर मैं, वो मेरा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता ना, तो आप, मेरी बॉडी कभी उस एंजाइटी फेज से नहीं निकल पाती। तो दीज आर द थिंग्स, अपनी बॉडी से वो रिमूव करना सीखिए। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर ज़्यादा कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं प्लस करना चाहता था, जिस तरह ट्रिगर्स की बात की, केमिकल इन्फ्लुएंस भी जो है ना नींद को ख़राब करने में बहुत किरदार। हमने निकोटीन और कैफीन की तो बात की, लेकिन जो गुटखा है, पान है, कोकेन है, बड़े ड्रग्स के नाम लो, रेटिनल है, जागने की गोलियां हैं, और ये सारे केमिकलाइज्ड अगर आप हैं और आपको पता नहीं है कि आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं, ये वाले जो दवाइयों के, तो नींद आपको कभी नहीं आएगी। कभी भी नींद की गोली या कभी भी नींद को बेहतर करने के लिए आप अपने आप को पहले ये देखें कि आपके ब्लड के अंदर क्या चल रहा है। अगर ब्लड आपका किसी चीज में केमिकलाइज्ड हुआ है तो नींद आना बड़ा मुश्किल है। उसको क्लीन, उनको क्लेंजिंग की तरफ आपको लेना पड़ेगा। वो तो ये आपको ऐसा है, पूरा अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्स करने की भी जरूरत है जी। और वो जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जी दिमाग को खुश्की हो गई है, तो उस खुश्की के लिए क्या करें? वो क्या दिमाग के सर के ऊपर की चंपी है, बालों की चंपी है, ये अपनी खुराक में हमें ऐड करने हैं, खालिस खुराक ऐड करनी है, ये बताएं। आप देखें, आपको बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी होती है। जब आपको आपकी चीज़ें पता चल गई कि आपके डॉक्टर ने आपको लेबल कर दिया कि अब आपकी एंजाइटी बढ़ रही है या आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप पूरा डाइट जो है वो डॉक्टर से फॉलो करेंगे। हाँ, एक और टाइम खत्म होने वाला है। मुझे बताइए, जो आजकल हम लोग
डाइट बहुत कर रहे हैं इस डाइट की वजह से डॉक्टर साहब क्या हमारी नींद मुतासिर होती है? देखिए देयर आर सर्टेन डाइट्स जो कि बहुत अच्छी, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट, इट एक्चुअली इज वेरी गुड एंड इट एक्चुअली इज वेरी गुड फॉर स्लीप आल्सो, बिकॉज उसमें नट्स, सीड्स, ऑयल्स एंड मीट है. प्लीज टेल अस अबाउट दिस डाइट. जी, so the Mediterranean diet consists of healthy fats, meats, nuts, seeds. तो उसको हार्ट हेल्थ भी हेल्प करती है, स्लीप, उसमें जितने चीज़ें हैं वो आपकी नींद भी हेल्प करती है, आपका मेटाबॉलिज्म को भी सही रखती है. सो दैट इज एक्चुअली कार्डियक अप्रूव्ड डाइट ऑल्सो. कार्डियोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, आपके डायबिटीज़ में भी हम रिकमेंड करते हैं. तो कुछ डाइट्स तो आर वेरी गुड. ऑन द अदर हैंड कीटो जो डाइट थी वो एक्चुअली इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय कार्डियोलॉजिस्ट. इफ यू एवर डू रिसर्च कि कीटो आई कैसी थी, जब सीजर की मेडिकेशन नहीं थी ना, तो एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट केम अप विद दिस डाइट बेसिकली बिकॉज इट व्हाट इट डज इज इट द वे, आई मीन आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिजियोलॉजी, बट अपेरेंटली सीजर एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करती थी, बिकॉज आपके इंसुलिन लेवल्स, आई गेस शुगर लेवल्स को वो प्लेटो करती है. तो वो अगेन आई डोंट नो द डिटेल्स, बट व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट, जब ये बहुत पॉपुलर हुई थी कि ये एक्चुअली कहाँ से आई, तो अपेरेंटली इट वाज एट अ टाइम व्हेन 16, 17, 18 में बहुत बट अगेन इट्स रियली बैड फॉर, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एंजाइटी एंड आल्सो फॉर योर ब्रेथ आल्सो. सोशल कॉजेस के लिए भी बहुत बुरी है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप कि आज के शो ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर किया हो. शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे ज़िंदगी. तो आपसे कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.